हाँ तो भाइयों क्या हाल है। ऐसे यूजुअली तो मैं रोस्ट वीडियोस करता हूँ, पर ये वीडियो थोड़ा सेंसिटिव है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगले कुछ समय के लिए आप इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखें। बागेश्वर धाम वाली कंट्रोवर्सी में तुमने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, तुम्हारे खुद के अपने ओपिनियंस भी बने होंगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला वीडियो आप पूरी तरह से अनबायस्ड होकर देखें। अगर आप बागेश्वर धाम बालाजी में विश्वास रखते हैं, उनमें भरोसा करते हैं, दैट इज गुड फॉर यू। पर अगर आप इन चीजों में नहीं मानते तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे और आपके सामने ही हो रहा है। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले 2 पार्ट में हम बात करेंगे श्याम मानव और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे इनके बीच में चल रही कंट्रोवर्सीज के बारे में। चौथे पार्ट में हम बात करेंगे किस तरह कुछ न्यूज चैनल्स और कुछ लोगों ने मिलकर इस पूरी कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। आज 2023 में उनकी उम्र 26 साल की हो चुकी। जिस बागेश्वर धाम की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिली है, उस बागेश्वर धाम में शास्त्री जी तीसरी पीढ़ी है जो सेवा कर रहे हैं। उनके पहले शास्त्री जी के दादाजी और पिताजी भी उसी बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज की सेवा किया करते थे। दरबार में सेवादार होने के नाते शास्त्री जी रामचरितमानस और भगवत गीता के कथावाचक भी हैं। वैसे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, पर वो लाइमलाइट में तब आए जब उनके दिए गए बयान सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध। और यही वो टाइम था जब इंडिया में कई सनातनी लोग उन्हें एज अ रिलीजियस गुरु भी देखने लगे। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ने लगी, लेकिन अचानक से इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। श्याम मानव ने नागपुर में हो रही कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दिया कि जिस भी तरह का वो चमत्कार वगैरह करते हैं उन्हें वो प्रूफ करके दिखाएं। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन सारे चमत्कारों को प्रूफ कर देते हैं तो श्याम मानव उन्हें 30 लाख रुपए देंगे, और यदि उन्हें पैसे नहीं चाहिए तो वो उनके पैरों पे गिर के माफी मांगेंगे और जो वो संस्थान चला रहे हैं उसे बंद कर देंगे। आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। अगर आप 90% भी करेक्ट रहते हो तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हमारे संगठन का। अगर 30 लाख रुपए नहीं चाहिए तो भी आप आगे आइए, उनके चरणों पर मैं माथा टेकूंगा, उनसे माफी मांगूंगा और मेरा ये 40 सालों से जो संगठन का काम चल रहा है वो पूरी तरह से हम बंद कर देंगे। लेकिन ये श्याम मानव है कौन? श्याम मानव की अगर बात की जाए तो वो एक सोशल रिफॉर्मर, रैशनलिस्ट, फिलोसोफर, हिप्नोथेरेपी एक्सपर्ट और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेंटोर भी। श्याम मानव अंधविश्वास, काला जादू के खिलाफ काम करने वाली संस्थान के फाउंडर भी हैं, जिसे आज अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से जाना जाता है। श्याम मानव ने इस संस्थान की शुरुआत 1982 में अपने साथ कई और एक्टिविस्ट के साथ मिलकर की थी, और आज इसकी ब्रांच महाराष्ट्र, गोवा, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे कई और राज्यों में। श्याम मानव उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट से एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट बनाने की मांग की, क्योंकि उस दौरान महाराष्ट्र के कई इलाकों में श्रद्धा के नाम पे कई सारे फ्रॉड हो रहे थे और कुछ लोग तो अंधविश्वास के चलते अपनी जान भी गंवा रहे थे। महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट ने वैसे तो इस बिल को 2005 से पेंडिंग रखा हुआ था, लेकिन 2013 में नरेंद्र दाभोलकर जी, जो कि इस बिल के समर्थन में थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती। जिस दौरान उन्हें गोली मारी गई उस दौरान वो मॉर्निंग वॉक पर थे। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट ने इस मैटर को बहुत सीरियस लिया और 2014 में एंटी ब्लैक मैजिक महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया, और ये श्याम मानव के लिए एक बहुत बड़ी जीत। लेकिन अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है, जब नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा चल रही थी उस दौरान श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया कि जो भी पर्चे बनाने का काम वो करते हैं उन्हें वो उनके सामने करके दिखाएं। उस दौरान उनके साथ में 10 कमेटी के मेंबर्स होंगे और उन 10 लोगों में शास्त्री जी अगर उनके बारे में 90% भी जानकारियां सही बताते हैं तो श्याम मानव उन्हें 30 लाख रुपए कैश देंगे और उनके पैरों पे गिर के माफी मांगेंगे, और जो भी समिति वो चला रहे हैं उस समिति को वो बंद कर देंगे। ऐसा श्याम मानव का कहना है। लेकिन नागपुर में चल रही सभा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस कथा का समापन 13 तारीख को करने वाले थे, उस कथा का समापन 11 तारीख को ही करके रायपुर के लिए निकला, जिसके बारे में जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उनके गुरुदेव का जन्मदिन होने के कारण जहाँ जहाँ उन्हें कथा करना था हर जगह से उन्होंने 2-2 दिन कथा में कम कर दिया, और यही वो कारण था कि वो 13 तारीख की बजाय 11 तारीख को ही नागपुर में समापन करके रायपुर के लिए रवाना हो गए। इस बात पर श्याम मानव ने भगोड़ा कहकर बुलाने। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बार बार कहा कि आप हमारे दरबार में आइए, आपको जो सवाल पूछना है पूछिए, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पर श्याम मानव ने ये कहा, श्याम मानव जी, जो आप करना चाह रहे हैं वही तो ये पत्रकार वहां कर रहे हैं, उनके सामने तो ये बाबा करके दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं,
1% भी नहीं। ये सब इस ढंग के प्रोग्राम से तो पूरे वीडियोस भरे पड़े हैं महाराज। अच्छा। पत्रकारों में चमत्कार समझने की क्षमता होती है, ऐसा आप मानते हैं? मैं आपके सामने चमत्कार कर कर बताऊंगा, पहचान के बताइए। उसके लिए ट्रेंड आंखें लगती। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता यहाँ पे श्याम मानव किस तरह की आंखों की बात कर रहे हैं, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो न्यूज चैनल के सामने हर चीज करके दिखा दी, फिर भी श्याम मानव मानने को तैयार। इसी इंटरव्यू में श्याम मानव ने एक बात और कही कि वो भूत पिशाच में नहीं मानते। ये अपराध ठहराया गया है। ये इस दुनिया में भूत नहीं होता है, इस दुनिया में कोई भी इस प्रकार का जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं कर सकता। लेकिन खुद ही श्याम मानव ने अपनी वेबसाइट में ये बात लिख रखी है कि वो भी इन सब चीजों से सफर कर चुके हैं, और ये बात मुझे कहीं और नहीं, उनकी वेबसाइट www.shyammanav.com में आपको खुद मिल जाएगा ये पढ़ने। श्याम मानव इस इंटरव्यू में तो कहते हैं कि वो भूत पिशाच में नहीं मानते, लेकिन अगर ऐसा है तो हनुमान चालीसा में एक दोहा आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो क्या श्याम मानव जी इस दोहे को भी झुठला रहे हैं? क्योंकि अगर भूत पिशाच नहीं होते तो बरसों पहले लिखी गई हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी भी इस बारे में बात नहीं करते अगर भूत पिशाच नहीं होते। ऐसे तो श्याम मानव जी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, लेकिन कभी भी देवी देवताओं का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटते। सीधी बात है कि मैं एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी देवियां एकदम पॉश होती है, इत्तर छिड़की हुई होती है, लेकिन वो भी देवियां होती है, वो भी लोगों को ठगने का काम करती है। ये बोलने से पहले श्याम मानव जी भूल गए थे कि जिन स्वामी विवेकानंद को वो अपना गुरु मानते हैं, अपनी प्रेरणा मानते हैं, उनके गुरु भी रामकृष्ण परमहंस भी माँ काली के बहुत बड़े पुजारी थे। इवन उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्हें माँ काली ने साक्षात दर्शन भी दिए। श्याम मानव जी एक सनातनी हिंदू है, लेकिन उन्हें 84 लाख योनि का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो ये भी पता होता कि भूत पिशाच भी इन्हीं योनियों में आते हैं और इन्हीं योनियों में देवी देवता भी आते हैं। अगर श्याम मानव जी भूत पिशाच में नहीं मानते तो उन्हें एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब साइंस के पास भी नहीं है। यदि इतने पे भी श्याम मानव जी नहीं मानते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता है कि इस दुनिया में भूत पिशाच जैसी भी कोई चीज होती है, तो उन्हें भगवद गीता के अध्याय 9 का 25वां श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। यंति देव व्रता देवा पितन्याति पिता व्रता भूतानि यंति भूतेज्या यान्ति मध्वा जिनोस्पि माम। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान ने बताया है कि जो लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो देवताओं के बीच जन्म ले, जो लोग पितरों को पूजते हैं वो उनके पास जाते हैं, जो लोग भूतों की उपासना करते हैं वो उनके लोक को जाते हैं, और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो लोग मेरे साथ निवास करते हैं। श्याम मानव जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर आप इतने ही सनातनी हैं तो सनातन के बारे में जानते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ कि हिंदवी स्वराज्य में ऐसे कई सारे बाबा हैं जो लोगों की बीमारियों का झूठा इलाज बता के उनके साथ ठगी करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि वो भगवान है या उनमें किसी तरह की शक्ति है। सब सनातन के लिए किया और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, साधारण जैसे ये इंसान है वैसे हम मानव हैं, हम में कोई अलग नहीं है, बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। हनुमान चालीसा में एक श्लोक आता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को माता सीता का वरदान है कि जो भी उनकी उपासना करता है उसे वो 8 सिद्धियां दे सकते हैं। हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री जी भी उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने दरबार में वो हर चीज करके दे जो श्याम मानव जी चाहते थे, लेकिन फिर भी श्याम मानव जी का कहना है कि वो जो पर्चे बनाने का काम करते हैं वो उनकी निगरानी में करके देखा। इस मामले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अभी नागपुर पुलिस के द्वारा क्लीन चिट दे दी, लेकिन फिर भी श्याम मानव उसी जिद पे अड़े हुए हैं। ये कॉन्ट्रोवर्सी अब और कितनी आगे चलनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ न्यूज चैनल्स के बारे में। अगर मैं न्यूज चैनल्स की बात करूं तो आज इंडिया में जहां कहीं भी कंट्रोवर्सी होती है, हार जीत तो बाद में होती होगी, पहले न्यूज चैनल्स को प्रॉफिट हो जाता है। यूट्यूब पे इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नए नए इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ही आग की अदालत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बुलाया गया था, और मुझे लगता है कि इस शो में ना थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट के साथ गड़बड़ थी, क्योंकि रजत शर्मा जी कुछ ऐसे सवाल कर रहे थे। इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, करोड़ों लोग मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? इस शो में आते ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि उनमें किसी तरीके की शक्ति नहीं है। हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं है, हम जैसे दुनिया है वैसे हम हैं। लेकिन कर करके भी रजत शर्मा जी ने यही सवाल पूछा। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं जो बागेश्वर धाम महाराज में सेवादार। उनके पहले उनके दादा गुरु और उनके पिताजी भी उस धाम में सेवादार रह चुके हैं, तो नाना करके उन्हें कुछ न कुछ तो आता ही होगा। दूसरा सवाल रजत शर्मा जी ने ये पूछा, शायद ने कहा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी ये शोहरत नहीं। ये किस तरीके का सवाल है मुझे नहीं पता, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी न्यूज चैनल ऐसे सवाल करते हुए नहीं देखा। एक चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूँ, और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं।
मुझे एक बात क्लियर करो, अगर कोई बाबा किसी के साथ फ्रॉड कर देता तो उस बात का जवाब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी क्यों देंगे? अगर कल को कोई न्यूज एंकर किसी के साथ फ्रॉड कर देता है तो मैं रजत शर्मा जी से तो ये पूछूंगा नहीं। एक बात मैं आपसे भी कह देना चाहता हूँ कि अगर आप भी न्यूज चैनल्स में देख के औरों पे विश्वास कर देते हैं और अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं तो आपका भी ओपिनियन गलत हो सकता है, क्योंकि न्यूज चैनल्स वाले किसी के सगे नहीं होते। जो शो ये 3 दिन पहले ही अपलोड कर चुके हैं उसी शो को 3-4 दिन लाइव करके उनसे ऑडियंस गेन कर, वो भी अलग अलग थंबनेल्स के साथ। अगर आप भी न्यूज चैनल्स पे बिना कुछ सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं तो आप सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में न्यूज चैनल्स के 2 विंग्स बन चुके हैं, तो थोड़ा संभल। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन लोगों ने इस कंट्रोवर्सी में आग में घी डालने का काम किया। ध्रुव राठी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जांच पड़ताल किए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फ्रॉड बता दिया। क्या है कि ये कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं अपनी दवाइयों और आशीर्वाद के द्वारा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे, अभी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा आशीर्वाद। मुझे ये बात समझ में नहीं आती भाई, किस बात का इंतजार है? हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? क्यों हॉस्पिटलों में टाइम वेस्ट किया जा रहा है? इन बाबा को जल्दी से लाया जाए, इनसे क्योर सीखा जाए कैंसर का और सब में बांट दिया जाए। इतने सारे पेशेंट्स हैं इंडिया में, लेकिन ये सब होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। पहली चीज तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहले ही कह चुके हैं, वो किसी तरीके का चमत्कार नहीं करते, क्योंकि अगर वो कर रहे होते तो वो कभी भी कैंसर का हॉस्पिटल नहीं खुलवाते। वो अपने चमत्कार से लोगों को ठीक कर देते। और बिना कुछ जांच पड़ताल किए, बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी फ्रॉड बुलाना, ये सब पढ़े लिखे गवारों के लक्षण है और कुछ। अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं है, वो किसी भी तरीका क्राइम नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर वो किसी तरीके के फ्रॉड कर भी रहे होंगे तो वो चीज भी सामने आ जाएगी, लेकिन उसके पहले किसी को भी बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ निष्कर्ष दिए किसी को भी फ्रॉड बताना, ये बस एक चूतियापा है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये कंट्रोवर्सी भले ही थोड़ी लंबी चले, लेकिन किसी भी तरीके का अपना ओपिनियन बनाने से पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है। बिना कुछ सोचे समझे इस बारे में कुछ भी बोलना ना समझिए और कुछ। तो बस यही रहा आज का वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।